Question 21. If cot inverse of 3x plus 5 is greater than pi by 4, तो वो कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक आप ले सकते हो, यानी डोमेन आपको निकालनी है। अब आप एक कंसेप्ट समझेंगे कि अगर मान लो आपके पास एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनफैक्ट यहां पे आप cot इनवर्स x को ही ले लें, तो यहां पे ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है cot इनवर्स x। तो यहां पे आपने एक पॉइंट ले लिया x1 और यहां पे एक पॉइंट ले लिया x2, तो ऑब्वियसली जो x2 है वो बड़ा होगा x1 से, लेकिन जो उसके फंक्शन की वैल्यू आएगी तो फंक्शन ऑफ x2 जो है वो छोटा होगा फंक्शन ऑफ x1 से, विच इंप्लाइज कि जो fx1 है वो बड़ा होगा किससे, fx2 से, अगर फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और पाई बाई 4 को ना मैं ऐसा लिख सकता हूं, cot इनवर्स 3x प्लस 5 इज ग्रेटर देन cot इनवर्स ऑफ 1। यहां पे cot इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, और cot इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां पे जब इन दोनों को आप इक्वल रखेंगे तो 3x प्लस 5 ग्रेटर देन तो लेस देन 1 आपका यहां पे आ जाएगा, तो ये आ गया लेस देन 1। अब समझें ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर fx1 fx2 से बड़ा है, आप बोले सर fx1 कैसे बड़ा है, देखिए यहां पे आप फंक्शन को मान लो cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x मान लिया y इज इक्वल टू cot इनवर्स x, तो 1 को यहां रख दो, इसको यहां रख दो, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका ये जो लेस देन वाला सिंबल है ग्रेटर देन में, और ये सेम इक्वेशन बन जाएगी, हमने उल्टा लिखा है। अब यहां से 5 को इधर ले आओ, 3x इज लेस देन 1 माइनस 5, और ये डिवाइड में चला जाएगा -4/3, यानी x जो है वो -4/3 से लेस होगा, यानी x कहां से कहां होगा, -इंफिनिटी से -4/3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी यहां पर डोमेन आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपको माइंड में होना चाहिए, और फिर आप इस फंक्शन की जो डोमेन है वो यहां पर निकाल पाएंगे।